Hello everyone. So I'm back and back with a video of the stocks which are showing strength. जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि निफ्टी में वी आर सीइंग चैलेंजेस, तो भी मैंने ढूंढा है उन स्टॉक्स को जिन्होंने इस दौरान भी स्ट्रेंथ दिखाई हुई है और एक अच्छा सा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आया है ड्यूरिंग द वीकेंड। वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। और ये एक बहुत बड़ा थैंक यू है आप सबको, जो मेरे कल के जो वीडियो है जिसमें मैंने स्क्रीनर पे आपको एक स्कैनर बना के दिखाया था कि किस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि अभी भी एफआईआई किन सेक्टर्स में बने हुए हैं और स्ट्रेंथ दे रहे हैं हमें। तो उसी के अकॉर्डिंग ओरिएंटेशन रखते हुए अब हम देखेंगे वो स्टॉक्स जिनके ऊपर हमारी नजर होनी चाहिए फॉर फर्दर अप मूव। एक क्विक रिव्यू लेंगे निफ्टी का, ताकि आपको मैं लेवल्स क्लियरली समझा सकूं, रिस्क क्लियरली समझा सकूं, और वहां से फिर हम आगे जाएंगे देखने के लिए कि किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं टू प्ले द स्टॉक्स विच आर शोइंग करंटली द स्ट्रेंथ। राइट। तो निफ्टी में कल हमारी बात जो हुई थी उसको अगर हम डिटेल में यहाँ से फिर से एक बार देखते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पे देखना होगा, अभी जो है हम एक रिस्क जोन में बने हुए हैं। तो मैंने जो बताया था कल आपको, मोमेंटम जो हमारा शुरू होगा वो शुरू होगा 25,500 से। दिस इज द स्पॉट फ्रॉम वेयर प्योर प्ले मोमेंटम मूवमेंट्स विल स्टार्ट, अगर हम इसके ऊपर क्लोज हो गए तो। और ठीक से आप देखेंगे तो कल यहीं से हमको एक डाउनवर्ड्स रेजिस्टेंस भी मिला था। तो ये लेवल काफी हद तक एक्टिव है, 25,500, इसको नोट कर लीजिए। इसके ऊपर अगर हम खुलेंगे या इसके ऊपर हम जाएंगे, क्लोज मिलेगा, तो बहुत हद तक सेफ हो जाएगा फिर से मार्केट टू स्टार्ट टेकिंग एंड प्ले विद द ब्रेकआउट्स। राइट। और फिर इमीडिएट सपोर्ट जिसको हम ऑब्जर्व करेंगे दैट विल बी 24,800। तो 24,800 तक वी हैव चांसेस कि वी विल बी एबल टू गो साइडवेज, और वो भी सेल ऑन राइज मार्केट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे सेल ऑन राइज मार्केट रहेगा। 2400 अगर टूट गया तो देर इज अ सपोर्ट एक्सपेक्टेड एट 24,000, यहाँ पे सपोर्ट एक्सपेक्टेड है एट 24,000। राइट। तो ये एक मेजर सपोर्ट है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अभी जो रिव्यूज आ रहे हैं अराउंड इलेक्शन रिजल्ट्स आल्सो इन हरियाणा एंड जेएनके, दैट इज नॉट रियली सपोर्टिव टुवर्ड्स द रूलिंग गवर्नमेंट्स। तो दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ बिट ऑफ अ पैनिक। तो 24,800 शायद टूट जाएगा। राइट। उसके बाद एकदम बहुत संभल जाना है और 24K की वैल्यू को देखने का है, 24,000, इसके पहले रिवर्सल्स आने के सबसे ज्यादा हाई चांसेस है। अगर हम इसके नीचे चले गए हैं तो ओवरऑल दिस विल बिकम अ बेयरिश काइंड ऑफ अ मार्केट फॉर अस। यहाँ से फिर हमको उभरने में एक अराउंड 1 क्वार्टर का टाइम लग सकता है। तो इसके मुताबिक जो भी मैं स्टॉक्स डिस्कस करूंगा यहाँ पे, उनके ऊपर आप नजर रखिएगा। मेरी तरफ से कोई भी ये बाय सेल रिकमेंडेशंस नहीं है, दीज आर ऑल द लर्निंग्स। एंड इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, इफ यू आर नॉट रियली शार्प एट टेकिंग लॉसेज एंड बुकिंग आउट इफ द एग्जिट्स हैपन, तो मैं तो कहूंगा कि पेपर ट्रेड करिए या जस्ट ऑब्जर्व करिए फॉर योर लर्निंग हाउ द थिंग्स गो फ्रॉम हियर। राइट। तो एक नजर निफ्टी पे बनाए रखिएगा। दूसरी नजर हमको इस हफ्ते से जो रखनी है वो रखनी है रिजल्ट्स कैलेंडर पे। तो कई कई बार है ना, हम स्टॉक्स पे चार्ट्स पे मूवमेंट्स देखते हैं और अपनी पोजीशन बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन रिजल्ट्स जो है वो अप एंड क्लोज होते हैं। और रिजल्ट्स के कारण क्या हो जाता है कि प्राइस की मूवमेंट पे इमीडिएट इम्पैक्ट आ जाता है। तो कहाँ पे देखना है अपकमिंग रिजल्ट्स? तो स्क्रीनर पे आने के बाद यहाँ पे जाइएगा अपकमिंग रिजल्ट्स में। डेली या एटलीस्ट जब भी आप कोई स्टॉक प्ले करने वाले हैं तो इसको जरूर चेक करिएगा कि उस स्टॉक का कहीं यहाँ पे रिजल्ट्स तो नहीं आ रहा है विद इन एटलीस्ट नेक्स्ट 1 वीक। ओके। अगर एक हफ्ते के अंदर रिजल्ट आ रहा है तो आपको वहां पे संभल जाना है। तो यहाँ पे आप रेगुलरली कैलेंडर डेज वाइज देख सकते हैं कौन से रिजल्ट्स पाइपलाइन में है। राइट। और जैसे अगर आपको किसी कंपनी के वाइज भी शो सर्च करना है तो सिंपली यहाँ पे लिख दीजिएगा कंपनी का नाम। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है इन्फी। तो लेट्स लुक एट इट। तो यहाँ पे आप उस कंपनी के मुताबिक भी दे सकते हैं कि अभी इन्फोसिस का रिजल्ट काफी दूर है, एक अराउंड एक ये हफ्ता तो हमारे लिए सेफ है, वी कैन पास इट ऑन। राइट। बट इसी सेक्टर का बिग बेलवेदर कौन है? दैट इज टाटा कंसल्टेंसी। तो टाटा कंसल्टेंसी का रिजल्ट एक्सपेक्टेड है 10 तारीख को। राइट। तो जो हम कह रहे हैं कि आईटी शेयर स्ट्रेंथ में है,
इनके साथ काम करते हुए एक नज़र आपको 10 तारीख पे भी रखनी है कि उसके करीब थोड़ा कॉशियस रहेंगे। अगर दिखता है कि मूवमेंट्स नेगेटिव आ रही है तो दैट इज द प्लेस वेयर वी आर गोइंग टू टेक अ पॉज फॉर अस। और रिजल्ट्स के बारे में अगर आपको दिख रहा है कि रिजल्ट्स एक हफ्ता दूर है, देन वी कैन स्टिल लुक एट द न्यू पोजीशंस दैट वी आर टेकिंग, राइट? Coming to the stocks which are looking good during this week, first is the Infosys itself. तो इन्फोसिस में मैंने कल के इसमें भी आपको दिखाया था कि एफ का बहुत बड़ा स्टेक है इसमें, लेकिन एफ इसमें से निकल नहीं रहे हैं। एक क्लियर कट कंसोलिडेशन जोन आपको यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, राइट? तो अगर इन्फोसिस में हम काम करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा? तो एकदम शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के लिए बहुत ही इमीडिएट शॉर्ट स्टॉप लॉस रहेगा, दैट विल बी एट 1850। तो 1850 पे नजर रखिएगा। इसके ऊपर जब तक है ये केस एक्टिव है, वी कैन वर्क ऑन इन्फोसिस। एंड मेजर रीजन इज सेक्टोरल स्ट्रेंथ है, पॉजिटिविटी आ रही है सेक्टर में, और एफ भी इसको छोड़ नहीं रहे हैं, राइट? दूसरा स्टॉक हम देखेंगे इन्फो एज। अभी इन्फो एज में भी अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में एक असेंडिंग ट्रायंगल का सेटअप यहाँ पे बन गया है, ओके? You can observe over here a nice ascending triangle setup is available for us to work. स्टॉप लॉस में स्पेसिफिकली आज बता रहा हूँ क्योंकि ये रिस्की हफ्ता है, तो क्लियरिटी रहेगी कि इसके नीचे जाएंगे तो हम छोड़ देंगे। सो दिस इज अराउंड 7700। तो 7700 कैन बी आवर स्टॉप लॉस ओवर हियर इन केस ऑफ नौकरी। इन्फो एज काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है वैसे ये स्टॉक, यू कैन सी हाई चांसेस है कि दिस विल कंटिन्यू टू गैदर स्ट्रेंथ ओवर हियर, राइट? नेक्स्ट फ्रॉम आईटी सेक्टर इज कोफोर्ज। कोफोर्ज के मामले में भी यू विल सी दैट ये काफी अच्छे एक नैरो जोन में स्ट्रेंथ दिखा रहा है हमको, राइट? और ये नैरो जोन ही हमारा स्टॉप लॉस डिटरमाइन कर देगा। तो 6800 इज द वेरी टाइट स्टॉप लॉस विद इन विच वी विल हैव टू वर्क ओवर हियर। और फ्यूचर्स में also you can plan on this because that is where you can get a higher multiple around it, right? Then the next one that we are going to look is from the metal sector. ये काफी strength में है JSW Steel already. This is going to show further strength. That is what my idea is. This is for people who want to play the trending move. ये short term players के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंडिंग मूव चल रहा है और इस ट्रेंड को अगर आप एब्जॉर्ब कर सको वॉलेटिलिटी को, तो ये आगे भी आपको काफी अच्छी डायरेक्शंस दे सकता है। एक मेजर गेन्स यहाँ पे पॉसिबल है। इमीडिएट रेजिस्टेंस है 1060। इफ दिस इज क्रॉस्ड वी विल बी गोइंग टू हैव अ मोर क्लियरर मूव्स, ओके? ट्रेंडिंग मूव्स में जुपिटर लाइफ साइंसेज इज गिविंग अ वेरी गुड स्ट्रेंथ ओवर ईयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज अ ट्रेंडिंग स्टॉक और इसके फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं। यू कैन ऑब्जर्व इसका फंडामेंटल्स है, काफी कुछ अच्छा फंडामेंटल्स है इनका। सो विल लुक एट इट जुपिटर। You can observe this is a business where there is a healthy margin, right? एक क्वार्टरली लेवल पे इनको अभी डेंट आया हुआ है, बट अदरवाइज यू कैन सी दे आर शोइंग गुड प्रॉफिटेबल ग्रोथ, गुड आरओसीई, गुड हेल्दी मार्जिन। वैल्यूएशंस वाइज यू कैन सी इट इज रनिंग क्वाइट रीजनेबल, ओके? तो ओवरऑल काफी हद तक इसके अंदर आप देखोगे एक ही डेंट है, दैट इज इन द क्यू टू क्यू रिजल्ट्स। बट अभी ये नया क्वार्टर है, रिजल्ट्स फिर से रिवाइज होंगे, अपवर्ड रिवाइज होने के चांसेस दिख रहे हैं। और इस केस में बेस्ट क्या है कि स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो क्लियर कट आपके लिए ट्रेंडिंग मूव का है। तो ये जो लाइन हमारी चल रही है ये आपका स्टॉप लॉस बनी रहेगी। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे 1370 जो आज का स्टॉप लॉस दिख रहा है, दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू टू रिमेन योर स्टॉप लॉस ऑन द वे अहेड। एक स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ पे दिखेगा टाइट वीसीपी जैसा बन के इसने एक अच्छा सा मूव अपवर्ड्स दिया हुआ है। वॉल्यूम गैदरिंग भी अभी भी यहाँ पे चल रहा है। सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन कीप अ वॉच। Jupiter Healthline, right? Amazing solid fundamentals and good trending moves are something that we are seeing in Lalpath Lab. So Lalpath Lab maybe you can keep a stop loss at the bottom of this wave, ओके? फंडामेंटल्स में आपके जरूर दिखाना चाहूंगा ताकि आपको एक स्ट्रॉन्ग आइडिया आ जाएगा कि क्यों ये स्टॉक अच्छा है।
So you can observe over here in this stock also the real strength is coming from good margin, and you are going to have good growth, as well as there is a consistency in the quarterly earnings also. The quarterly earnings, they are coming solid YOY as well as Q to Q, right? तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो this is going to be a one of the safest techno funda stock. This is going to be a kind of a can slim stock for me because इसके अंदर मुझे मार्जिन भी मिल रहा है, ग्रोथ भी मिल रहा है at both the levels, and overall chart पे भी we are seeing good strength in Dr. Lal Path Lab. Okay. हेल्थ केयर में से और एक स्टॉक है अराउंड द सेम सेक्टोरल, दैट इज मेट्रोपोलिस. तो मेट्रोपोलिस में अगर आप देखेंगे तो फंडामेंटल्स आर नॉट ग्रेट, बट मैंने इसको क्यों चुना है, क्योंकि अगेन मुझे जैसे जुपिटर में दिख रहा था वैसे यहाँ पे एक सेफ ट्रेंडिंग मूव चलता हुआ नजर आ रहा है. तो जहां कहीं पे भी स्टॉप लॉस क्लियर है वहां पे काम करना इन कंडीशंस में बेस्ट रहता है, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल्स आने के चांसेस हैं और स्टॉक ऊपर जाते हुए दैट इज आल्सो द गेन्स दैट वी आर गोइंग टू गेट, राइट. क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ हमको ये रखनी है कि जैसे ही स्टॉप लॉसेस हिट होंगे हमको निकल जाना है, बट स्टॉप लॉसेस शुड बी प्रिटी सॉलिड. और वो सॉलिड स्टॉप लॉस से कैसे पता चलता है? with the support that these lines are gaining from the earlier moves. Okay, so Metropolis is something that we can watch. Torrent Pharma is again a techno funda setup. इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया, अभी भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ है, ये छोड़ नहीं रहा है अपनी पोजीशन को. सो दिस इज लुकिंग लाइक अ वेरी सॉलिड कंसोलिडेशन जोन. स्टॉप लॉस इज वेरी क्लियर अराउंड 3300. Work with the stop loss strictly. And if I show you the fundamentals, so fundamentals, we are seeing a good ROCE, we are seeing good profit growth, a good margin, as well as you can observe the earnings have been solid. तो हर तरीके से ये स्टॉक ग्रोथ के लिहाज से बहुत अच्छा चल रहा है. So if you are looking at pure play fundamentals with the solid technical setup, then my choice would be Dr. Lal Path Lab एंड टॉरेंट फार्मा. ये मेरे को प्योर प्ले टेक्नो फंडा लग रहे हैं, राइट. ऑन द एज फंडामेंटल्स बट अच्छे हैं, दैट इज इन द केस ऑफ जुपिटर लाइफ लाइन. सो दिस इज द थर्ड fundamentally solid grade wise if I really look at the setups that I've got today. Credit rating, that is care, इज ऑल्सो गुड. ये मुझे अच्छा क्यों लग रहा है, क्योंकि टिपिकली ये जो बनते हैं फोर्स्ड मूव्स जो बनते हैं ना विद बिग वॉल्यूम नियर द क्रॉसओवर ऑफ 200 MA, दे हैव हाई चांस ऑफ सस्टेनिंग फॉर अ फर्दर रैली. और इसको क्या कर सकते हैं हम, हमेशा पिछले बार क्या हुआ था उसको उसके साथ इसको कंपेयर करते हुए हम चल सकते हैं. तो आपको दिखेगा कि एक बार ये 200 MA के ऊपर आ जाता है, सी इसका बिहेवियर, एक बार 200 MA के ऊपर आ जाता है, ये कुछ भी करता है लेकिन नीचे आने तक आपको काफी पैसे दे देता है. और ऐसा ही यहाँ पे भी आपको मूव दिखेगा नवंबर 2022 में. ओके, सेम बिग वॉल्यूम बार एंड एट अ क्रॉस ओवर ऑफ 200 MA. this is something is a learning for you. I would like you to really look at it, study ये कैसे जाता है यहाँ से, और आपको काफी हद तक समझ में आएगा कि ये एक ट्रिक भी है मार्केट में कि आप ऐसे स्टॉक्स को ढूंढे जो कि 200 MA की जो लाइन है विच इज कॉल्ड एज द लक्ष्मण रेखा इन माय लैंग्वेज, क्योंकि इसके ऊपर जो है द लाइफ इज लाइक बसंती इन शोले, और इसके नीचे जो है वो ठाकुर की जो बहू है जया भादुड़ी, वैसा उसका लाइफ हो जाता है. तो लिटरली देयर इज अ ट्रांजिशन ऑफ लाइफ इन द वे द प्राइस मूव्स व्हेन इट क्रॉसेस दिस 200 MA. तो इसको गब्बर सिंह रेखा भी आप कह सकते हैं. तो जब भी इस गब्बर सिंह रेखा को काफी वॉल्यूम के साथ एक स्ट्रॉन्ग बार क्रॉस कर रहा है, काफी हद तक हाई चांसेस हैं कि यहाँ से फर्दर मूव्स आएंगे. स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, तो 200 MA की लाइन पे ही स्टॉप लॉस रख सकते हैं. थोड़ा ज्यादा पेशेंस है तो इस बार के बॉटम पे रखिएगा स्टॉप लॉस. यू विल दिस विल बिकम अ गुड केस स्टडी फॉर यू टू स्टडी. अब फंडामेंटल्स में जब मैं केयर में देखता हूँ ना, तो एक चीज उठ के आती है कि परफॉर्मेंस वाइज दे आर नॉट रियली एक्साइटिंग, देर इज अ फ्लैटिश परफॉर्मेंस. बट बात यहाँ पे कहाँ बन रही है, तो पी बाय
ई जब आप देखोगे तो पी बाय ई यहाँ पे आपको दिखेगा कि दैट इज रनिंग क्वाइट चीप, यानी थर्टीज में चल रहा है ये वैल्यूएशन इसका, जबकि अर्निंग्स में ग्रोथ बनी हुई है। सो स्लो रेट पे ग्रो हो रहा है, लेकिन इसके अंदर आप देखेंगे तो मार्जिन अच्छा है आपके पास, रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं, प्रॉफिट ग्रोथ इज स्टेबल। यू कैन सी क्वार्टरली परफॉर्मेंस थोड़ा ऊपर नीचे ऐसा चलता है, बट इट इज काइंड ऑफ अ स्टेबलिश। और यहाँ पे मुझे वैल्यूएशन में जो लग रहा है उसके चार्म के कारण और जो सेटअप मैंने आपको बताया है, दैट इज गोइंग टू हेल्प ओवर ईयर इन अ सॉलिड वे, राइट। और अब बात करेंगे एक सॉलिड रिजल्ट्स की जो आया था ऑन द सैटरडे, राइट। तो ये मैंने मेरे ट्विटर हैंडल पे भी शेयर किया है। दिस इज द प्लेस, जब भी आप आएंगे स्क्रीनर पे फीड्स में जाइएगा, क्वार्टरली रिजल्ट्स, यहाँ के फीड में आपको दिखेगा कौन कौन से रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं रिसेंटली। तो उसमें से एवेंटल का जो रिजल्ट है, दिस इज वेरी सॉलिड रिजल्ट। ओके, बाय द वे दिस कंपनी इज इनटू इनोवेशंस। ऑलवेज लुक फॉर कंपनी, आई वुड से, विच आर इनटू इनोवेशन, बिकॉज इनोवेशंस के कारण क्या हो जाता है, कंपनी का बिजनेस काफी सिक्योर हो जाता है। बिजनेस में एक मोट होने के कारण कंपटीशन कम है, और कंपटीशन कम है तो इम्पैक्ट क्या होता है, फर्दर ऑर्डर का पाइपलाइन बना रहता है आपका, और आपका मार्जिन भी हाई बना रहता है, ग्रोथ विजिबिलिटी स्ट्रांग रहती है। और ये जिस सेक्टर में है वो बहुत हॉट है। जो कुछ भी वॉर और हंगामा चल रहा है गल्फ में, दैट इज ऑल्सो पॉइंटिंग टूवर्ड्स बिग इम्पोर्टेंस टूवर्ड्स इन द डिफेंस सेक्टर, and it is really into signaling, maintaining wireless satellite communication products, defense electronics, radar systems and development of network management software। तो कई बार इस टॉक को मैंने डिस्कस किया है मेरे इंटरव्यूज में इन ऑन डिफरेंट चैनल्स। लुक फॉर इट। इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है। अगर मैं आपको डिटेल में दिखाऊं तो वैल्यूएशन हाई है, मैं मानता हूं वैल्यूएशन हाई हाई है, बट दिस इज समथिंग विच इज डिजर्विंग ऑल्सो, क्योंकि चांसेस हैं कि इसकी ग्रोथ रेट यहाँ से बनी हुई रहेगी। तो जिस जिस स्टॉक्स में ग्रोथ विजिबिलिटी ज्यादा है, काफी हद तक ऐसा हो जाता है कि वहां पे यू विल बी एबल टू सी दैट रिचर वैल्यूएशंस मिलते रहते हैं। आरओसी इज सुपर 47, मार्जिन 41%। सर ये क्या बिजनेस होगा, 41% का मार्जिन है इनके पास, प्रॉफिट ग्रोथ इज 41%, क्वार्टरली परफॉर्मेंस इज द बेस्ट दैट दे हैव गॉट। सो दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू रियली बी अ गुड स्टॉक टू लुक फॉर ड्यूरिंग दिस होल क्वार्टर। अब मैं बोल रहा हूँ पूरे क्वार्टर पर इस पे नजर रखिएगा। एज फार एज द चार्ट गोज, आई एम चेकिंग इट ऑन ट्रेडिंग व्यू, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो डेटा दिखाया जाता है चार्टिंग पे, दैट इज ऑन एनएसी, और जहाँ पे इसकी लिस्टिंग बाद में हुई तो चार्ट बहुत थोड़ा दिखता है डेटा। तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है 200 एमए से अच्छे एक डिस्टेंस पे इसने स्ट्रेंथ बनाई हुई है, एंड इट इज मेकिंग द शेप विच यू कॉल्ड इट एज द राउंडिंग बॉटम। तो एक राउंडिंग बॉटम सा माहौल बना हुआ है। 190 पे काफी लोग ने यहाँ पे एग्जिट लिया है। तो 190 अगर ये क्रॉस करेगा तो डेफिनेटली ये हॉट है। इन एंटिसिपेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो लीजिएगा, स्टॉप लॉस फिर आपको बड़ा रखना पड़ेगा। ओके, स्टॉप लॉस बड़ा रखना पड़ेगा आपको इस केस में, क्योंकि ये ग्रोथ स्टोरी है। इस स्टोरी को आप ऐसे एक क्वार्टर में लिया अगले क्वार्टर में छोड़ दिया, ऐसा मत करिएगा। ये ग्रोथ स्टोरी आप देखोगे, 200 को इसने कितने जमाने से होल्ड किया हुआ है। यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर that this stock is staying above 200 MA since 2020। 4 साल से इसने इतनी स्ट्रेंथ दिखाई है कि ये 200 MA के नीचे नहीं गया है, गब्बर सिंह रेखा के नीचे नहीं गया है, लक्ष्मण रेखा के नीचे नहीं गया है। इसको जरूर वॉच करिएगा। इस हफ्ते एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया है ये, और ऑब्जर्व करते रहिएगा आने वाले रिजल्ट्स भी, जैसे मैंने आपको बताया है। इनको ऑब्जर्व करना है तो फीड्स में जा करके लुक एट द रिसेंट रिजल्ट्स, वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा, राइट। तो कैसा लगा ये एपिसोड, इन सब स्टॉक्स में से आपकी पसंद कौन सी है? फंडामेंटली बेस्ट दैट वी आर गोइंग टू लुक एट इज Dr. Lal Path Lab, that is fundamentally good. Torrent Pharma is fundamentally good. Valuation wise, but stable growth is that is what we are looking at in case of the care rating, right? Sectoral strength, Infi में दिख रहा है, Infoage में दिख रहा है, Coforge में दिख रहा है, that is pure play sectoral strength.
जेएसडब्ल्यू स्टील में भी सेक्टोरल स्ट्रेंथ दिख रहा है। इनमें टाइट स्टॉप लॉसेस लगाने हैं क्योंकि दीज आर रनिंग इनटू द लार्ज कैप फ्यूचर्स, तो चांसेस हैं कि वी कैन मेक गुड मनी इवन विद अ स्मॉलर move over there. Keep an eye on the results of TCS which are coming on the Thursday. Results का pipeline कैसे देखना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। एक solid result आया है Avantel, definitely that is something that you should watch for. A 200 MA का stop loss अगर रख के अगर आप इसको चलोगे तो काफी हद तक ये लंबी रेस का घोड़ा आपके लिए साबित होगा। तो दिस इज व्हाट आई हैड फॉर यू गाइस टुडे। आई होप you liked it, and definitely give what is your favorite for feedback. Which stock is your favorite? Is it Avantel? Is it Dr. Lal PathLab? Or is it something that you are looking at it is Torrent Pharma, right? So we will catch up again in the next week. संभल के रहिएगा इस हफ्ते। जो लेवल्स मैंने बताए आपको निफ्टी के लिए, द बॉटम मोस्ट लेवल इज 24K। चांसेस इस हफ्ते आने के कम है, लेकिन 24,800 के नीचे जब भी हम जाएंगे, दैट इज वेयर द caution levels are going to increase, and definitely stay safe, and I wish you good luck. Take care.